पंडित अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी स्मारक इंटर कॉलेज पिरवड़तारा के यूट्यूब चैनल से आज मैं बेसिक कक्षाओं के लिए कक्षा 6, 7, 8 के लिए गणित पढ़ा रहा हूँ। गणित में कक्षा 6 में आप लोगों ने पढ़ा संख्या पद्धति। विषय है अंक गणित। अंक गणित, अंक माने गिनती, गिनती का जोड़ घटाव गुणा भाग, यहीं से तुम्हारा गणित शुरू होता है। तो सबसे पहले पढ़े संख्या पद्धति। संख्या पद्धति पढ़े तो पढ़े प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या। कक्षा 6 में तुम लोगों को बताया गया कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। प्राकृतिक संख्या जिन अंकों से वस्तुओं की गणना की जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हो गई प्राकृतिक संख्या। पूर्ण संख्या जब शून्य से शुरू की जाए, संख्या 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 जहाँ तक गिना जाए तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। उसके आगे और पढ़े तो पढ़ा तुम लोगों ने सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या के बारे में तुम लोगों को बताया गया, विषम संख्या के बारे में बताया गया। सम संख्या का परिभाषा, जिस संख्या की इकाई 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह सम संख्या कहलाती है। अर्थात जिसका जोड़ा लग जाए, जो संख्या 2 से कट जाए, वही सम संख्या कहलाती है। विषम संख्या जिस संख्या की इकाई 1, 3, 5, 7 अथवा 9 हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ये भी तुम लोग कक्षा 6 में, 5 में पढ़ चुके हो। अब आइए देखिए, यहाँ हमारा चैप्टर है वर्गमूल। वर्गमूल लगाने के लिए सबसे पहले हमें गुणनखंड करना पड़ता है, और गुणनखंड करने के लिए हमको अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या का ज्ञान होना चाहिए, और अभाज्य के नियम, किस संख्या से कौन सी गिनती कटेगी। जब तक आप ये नहीं जानेंगे तो वही पुरानी प्रक्रिया, केवल भाग देते रहें, तो भाग देने से तो बड़ा समय नष्ट होगा। और जब आप नियम जानेंगे तो आपको भाग नहीं देना होगा। तो भाज्य संख्या, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी कट जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, 6, 10, 15, 45, 50 आदि। जैसे 4 2 से कट जाता है, 4 4 से कट जाता है, 6 2 से कट जाता है, 3 से कट जाता है, 6। तो इसे कहते हैं भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, जो संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से न विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7 आदि। अभाज्य संख्या 1 से 100 तक ये गिनती लिखा हुआ है। 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है, क्योंकि गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्या से ही किया जाता है। तो आप इसे जाने सबसे पहले कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है। कैसे जानेंगे? देखो, 1 जो है वो न भाज्य है और न अभाज्य है। अब देखिए, जो भी पहली संख्या है 2, तो 2 अभाज्य संख्या है। 2 को गोला बना दीजिए। अब 2 से कौन कौन सी गिनती कटती है? 4 कटता है, 6 कटता है, 8 कटता है, 10 कटता है। 2 का नियम है, यहाँ 2 से विभाज्य के नियम। जिस
संख्या की इकाई 2, 4, 6, 8 या 0 हो वह 2 से पूरी बार कट जाएगी। जैसे 10, 12, 14 आदि। तो देखिए यहाँ नियम लिखा गया है कि 2, 4, 6, 8 या 0 हो, तो जिसकी इकाई 2 हो तो 2 इकाई इसकी है, ये देखो ये सब इकाई 2 है तो ये सब 2 से कट गया। ये सब इकाई 4 है, ये सब 2 से कट गया। जिसकी इकाई 6 है ये 2 से कट गया। जिसकी इकाई 8 है वो 2 से कट गया। जिसकी इकाई 0 है वो सब 2 से कट गया। 100 तक तुम पहुंच गए। अब 2 के बाद आया 3। 3 अभाज्य संख्या है, 3 को घेर दीजिए। अब 3 से क्या कटेगा? हर तीसरी संख्या 1, 2 तीसरी संख्या 3 से कटेगी। 3 दूनी 6, 3 तिरिक्का 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छक 18, 3 सते 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 दहन 30, 3 गिरहियम 33, 3 बरहियम 36, 3 तरहियम 39, 3 14हियम 42, 3 15हियम 45, 3 16हियम 48, 3 17हियम 51, 3 18हियम 54, 3 19हियम 57, 3 20हियम 60। ऐसे आगे चलिए तो 3 21हियम 63 अर्थात 21 तिया 63, और फिर 1 2 3 22 तिया 66, फिर 1 2 3 23 तिया 69, 24 तिया 72, 25 तिया 75, 26 तिया 78, 27 तिया 81, 28 तिया 84, 29 तिया 87, 30 तिया 90, 33 31 तिया 93, 32 तिया 96, 33 तिया 99। ये देखो 3 से सारी गिनती कट गई। 3 के बाद में आया तुम्हारा 5। अभी हम 3 का नियम भी बताएंगे, 5 का भी नियम बताएंगे। 5 से कटेगा जिसकी इकाई 0 अथवा 5 हो, वह संख्या 5 से कट जाएगी। तो 5 से ये सारी गिनती कट जाएगी तुम्हारी, और 0 वाला सब कट जाएगा। अब 5 के बाद आया 7। 7 से 7 दूनी 14, 7 तिरिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, 7 छक 42, 7 सता 49, 7 8 56, 7 2 63, 7 दहन 70, 7 गिरहियम 77, 7 बरहियम 84, 13 सते 91, 14 सते 98। ये देखो 7 से कट गया। अब देखो एक तुम्हारा न भाज्य है और न अभाज्य है। 2 3 5 7, उसके बाद में आया 11। 11 से 11 दूना 22, 11 थे 33, 11 चौक 44, 11 पचे 55, 11 छक्का 66, 11 सते 77, 11 अठे 88, 11 99। ये भी कट गया। फिर आया तुम्हारा 13। 13 से 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौका 52, 13 पचे 65, 13 छक 78 और 13 सते 91। ये हो गया। 13 के बाद में आया 17। 17 दूना 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पचे 85। सारी गिनती कट गई। उसके बाद आया 19। 19 दूना 38, 19 तिया 57, 19 चौक 76, 19 पचे 95, कट गया। उसके बाद में आया 23। 23 दूना 46, 23 तिया 69, 23 चौका 92। सारी गिनती कट गई। 23 के बाद में फिर कौन सी गिनती मिली? 29। 29 दूना 58 और 29 तिया 87, वो भी हो गया। फिर मिला तुम्हें 31। 31 दूना 62, 31 तिया 93। 31 के बाद में मिला 37। 37 दूना 74, आगे गिनती नहीं है। 37 के बाद में फिर तुम्हें मिला 41। 41 दूना 82। 41 के बाद मिला 43। 43 दूना 86।
43 के बाद मेरा 47, 47 दूना 94, और 94 के बाद में फिर आया 53। अब 53, अब जो गिनती ना कट ना हो वही आवाज संख्या, उसको गोलाकार बना दीजिए। एक से 100 तक अभाज्य संख्या बराबर, इसको अब गिन लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या बराबर 25। अब जब आप गुणनखंड करेंगे तो केवल इन्हीं 25 संख्याओं से करेंगे। 2 से नियम हमने लिख दिया, 3 का नियम भी देख लीजिए। 3 से विभाज्य के नियम, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए वह संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे 123 लिखा है, इसका मुझे गणना करना है कि क्या 3 से कटेगा। तो इसको हमने लिखा परिभाषा, जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का, तो योग 1 धन 2 धन 3 बराबर 1 2 3 और 3 6। अब 6 को लिखा फिर हमने कि 3 का पूरा भाग चला जाए, अर्थात इसको 3 से भाग दीजिए। 3 दूनी 6, इसका योग 3 से कट रहा है, अतः 123 3 से विभाज्य है। अब हम बताएंगे आपको 5 से विभाज्य का नियम। अभी हमने बताया था कि जिस संख्या की इकाई 0 अथवा 5 हो, वह संख्या पाँच से कट जाएगी। जैसे 45, 55 आदि। अब देखो 2 से 3 से और 5 से विभाज्य के नियम हमने बता दिया, भाज्य अभाज्य संख्या बता दिया।
1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या होती है ये बता दिया। अब हम बताएंगे तुमको कि गुणनखंड कैसे करोगे और वर्गमूल कैसे लगाओगे। देखिए, अब संख्या है हमारा 3600, इसका हमें वर्गमूल निकालना है गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना है तो सबसे पहले हम गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड में सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। 2 का नियम है कि जिसकी इकाई शून्य हो 2 से कट जाएगी, तो इसकी इकाई शून्य है, ये 2 से कट जाएगी। 2 1 कम 2 1 3 16 2 8 16। फिर इसकी इकाई शून्य है, 2 से कट जाएगी, 2 9 18। फिर इसकी इकाई शून्य है, 2 से कट जाएगी, 2 4 8 1 9 10 2 5 10। इसकी इकाई शून्य है, 2 से कट जाएगी, 2 दूनी 4 1 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 1 5 10 2 5 10। अब 2 से इसकी इकाई न शून्य है, न 2 है, न 4 6 8 है, 2 से नहीं कटेगा। इससे बड़ी अभाज्य संख्या है 3। 3 का नियम है जिस संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा भाग चला जाए, तो 2 और 2 4 4 5 9। 9 को 3 से भाग दो तो 3 तिरिका 9, अर्थात यह संख्या 3 से कट जाएगी। 3 से 21 1 22 15 3 5 15। फिर ये 7 5 12 3 से कटता है, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 1 7 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो जिसकी इकाई शून्य था 5 हो, 5 से कट जाएगा, 5 25। फिर 5 कम 5। इसका गुणनखंड हो गया। अब निकाला है हमका वर्गमूल। हमने संख्या लिखा 3600 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 5। एक जोड़ा 2 का लगा, दूसरा फिर 2 का लगा, तीसरा 3 का लगा और चौथा 5 का लगा। 2 गुणे 2 गुणे 3 और गुणे 5। 2 दूनी 4 4 3 12 और 12 पंचे 60। 60 इसका आंसर हो गया। अब ये तो हो गया गुणनखंड विधि से वर्गमूल। ये हुआ गुणनखंड विधि। अब दूसरा वर्गमूल निकालने का है तरीका भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालते हैं देखिए, जैसे संख्या है 2704। 2704। अब भाग विधि से हमको वर्गमूल निकालना है तो यहाँ सबसे पहले ही हम जोड़ा लगाएंगे, और जोड़ा भी लगाएंगे तो इकाई के तरफ से इधर से लगाएंगे 1 और 2। ये 2 जोड़ा पहले ही लग गया। कभी कभी जोड़ा नहीं लगता है तो आगे वाली संख्या में, जैसे यहाँ संख्या है 169, तो एक जोड़ा तो ये लग गया, इसको हम अकेले ही जोड़ा मान लेते हैं। अब देखिए पहला जोड़ा यहाँ है 27। कोई एक संख्या चुने, उस संख्या को उतनी ही बार ले जाएं। जैसे पहली अब इसमें और ध्यान दीजिएगा, इसमें भाज्य और अभाज्य से नहीं मतलब है। भाग विधि में चाहे तुम भाज्य संख्या का पहाड़ा पढ़िए या अभाज्य का, केवल गुणनखंड में ही अभाज्य संख्या से गुणनखंड किया जाता है। इसमें सभी संख्याओं से पहाड़ा पढ़ सकते हो। तो 2 दूनी 4 कम है, 3 तिरिका 9 कम है, 4 चौक 16 कम है, 5 25 6 36 5 मर्तबा। यानी जो संख्या तुम पढ़ोगे उसको उतनी ही बार ले जाओगे। तो ये 5 से 5 को गुणा करोगे तो होगा 5 25। 7 में 5 गई 2, 2 में 2 गए कुछ नहीं। अब दूसरा एक गिनती नहीं, एक जोड़ा बिल्कुल उतारा जाता है। इस संख्या को जोड़ लीजिए, 5 और 5 यहाँ हो गया 10। अब देखिए यहाँ एक संख्या, 2 संख्या है, 2 संख्या छोड़ दीजिए, आगे जो संख्या हो उसी को पहाड़ा पढ़िए। 2 दूनी 4 2 मर्तबा, 2 दूनी 4 2 से प्रेम 0 2 1 कम
2 ही। ये भाग जब सारे अंक कट जाएं तो फिर आगे ना जोड़ना है, कुछ नहीं करना है। आंसर यहाँ हो गया 2। वर्गमूल हो गया इसका 52। ऐसे जब ये सवाल लगाओगे, जब संख्या तुम्हें अकेली मिल जाएगी एक संख्या, तो उसी का पहाड़ा पढ़ोगे। 1 1 कम 1, 1 1 2, ये कट गया। यहाँ 1 जोड़ा उतारा तुमने 69। अब देखिए 2 दूनी 4, 3 तिरका 9, 3 से कटता है। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, 3 दूनी 6। ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड विधि से वर्गमूल और भाग विधि से वर्गमूल। ऐसे जब तुम किताब उठाओगे अपनी, तो इसी प्रकार से तुमको बहुत सारे सवाल मिलेंगे। इसी प्रकार से गुणनखंड करते हुए, अगर गुणनखंड विधि से तो इस प्रकार लगाओगे, भाग विधि से है तो इस प्रकार से लगाओगे। अब अपनी किताब में वर्गमूल चैप्टर खोल के आप लोग वर्गमूल सवाल लगाओगे। कल मैं आपको घनमूल बताऊंगा। धन्यवाद।